नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने बहुत ही सुंदर एक छोटी सी मोटिवेशनल स्पीच लेके। आपको तो सब्जेक्ट पता ही चल ही गया होगा थंबनेल देख के, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग जब वीडियो पूरा देखते हैं तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है और मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से वीडियो लेके आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूं। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो लाती हूँ, स्पीच देती हूँ, वो किसी के बारे में नहीं होता, सिर्फ मेरी दिल की बात होती है। तो चलिए आज इस टॉपिक में मैं आपकी दिल की बात आपसे शेयर करती हूँ। दोस्तों, 1000 प्रेमिका मिलके भी एक पत्नी की कभी बराबरी नहीं कर सकती, उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हर किसी को जिंदगी में प्यार होता है। मैं हस्बैंड वाइफ वाला प्यार बोल रही हूँ इस वक्त। कभी शादी से पहले होता है, जिसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता कहते हैं। फिर शादी हो जाती है, जो हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। या दो अनजाने लोगों की शादी होती है। शादी के बाद एक दूसरे से धीरे धीरे प्यार होने लगता है, अटैचमेंट होने लगता है ना। लेकिन गलत तब होता है जब शादी के बाद कोई औरत या कोई पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे, शादी के बाद भी किसी गैर से, किसी पराये लड़की से या मर्द से संबंध रखे, प्यार करे, है ना। तो मैं जो बोलने जा रही हूँ उसमें मैं गौर करती हूँ। दोस्तों, मैंने जो कहा कि 1000 प्रेमिका मिलके भी एक पत्नी की बराबरी कभी नहीं कर सकती। क्यों? जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ। जब बारिश होती है तो बारिश के मौसम में प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है, आज बारिश हो रही है, क्यों ना हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव पे चले। प्रेमी तुरंत चल देता है, लेकिन वही पत्नी क्या करती है? अपने पति का इंतजार करती है, पकौड़े तलती है, चाय बनाती है कि कब वो वापस आएंगे काम से और कब उनके साथ चाय पिएगी, उनको पकौड़े देगी। घर में बैठ के सारा दिन उनका इंतजार करती है। जब पति घर आता है और पत्नी पूछती है, आज बहुत देर हो गया, आपने मुझे एक बार कॉल क्यों नहीं किया कि आप देर से आने वाले हो? तो पति गुस्से से कहता है कि मैं काम पर ही गया था, कहीं घूमने गया नहीं गया था, कॉल करके क्या करूँगा, तुम्हें पता नहीं था। लेकिन वही जब एक गर्लफ्रेंड, प्रेमिका जब बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुमने इतना लेट कर दिया आने में, तुमने एक कॉल नहीं किया, तो उस जगह में 1000 SMS पहुंच जाता है अपनी प्रेमिका गर्लफ्रेंड के पास, है ना। इसीलिए कहते हैं कि 1000 प्रेमिका पत्नी की लाइफ नहीं जी सकती, क्योंकि प्रेमिका बनने से सिर्फ अदाओं से काम चलता है। लेकिन वही एक पत्नी जब बनती है, प्रेमिका से पत्नी बन जाती है, तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, मर्यादा आ जाता है। अपने सब कुछ त्याग कर, सब कुछ बलिदान करके दूसरों की मुख पे स्माइल लाने की कोशिश करती है, अपना सब कुछ इच्छाओं को मार देती है। एक अनजाने घर में आती है अपना घर छोड़ के, और जिस घर में आती है उसके सारे रंग में रंग जाती है। कोई कुछ भी कहे, डांटे या कुछ भी करे, लेकिन हमेशा सबकी देखभाल करती है। कभी अपने मुंह पे, कभी फेस पे एक सिकंज नहीं लाती है कि वो थक गई है ना। हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए सारे घर की देखभाल करती है। इसीलिए एक पत्नी बनने के लिए मर्यादा, समर्पण, त्याग की जरूरत होती है ना। घर को कैसे जोड़ के रखना पड़ता है उसकी जरूरत होती है, लेकिन एक प्रेमिका बनने के लिए सिर्फ अदाएं ही काफी होती है। दोस्तों, इसीलिए रीजन इसका शायद ये हो, क्योंकि जो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जब घर में पत्नी हमेशा अवेलेबल रहती है तो पति की उसकी कीमत नहीं पता चलता है। लेकिन वही जब वो प्रेमिका गर्लफ्रेंड रहती है तो शायद वो सर्टेन नहीं रहता कि वो मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। उसके लिए वो बहुत ही अमूल्य हो जाती है, बहुत ही
प्रीसियस हो जाती है। इसीलिए ऐसा रवैया होता है एक पत्नी और एक गर्लफ्रेंड के साथ। दोस्तों, रिश्ता हमेशा मधुर रखना चाहिए, चाहे पत्नी हो या पति हो। शादी से पहले भी प्यार हो जाता है, शादी के बाद भी दो अनजाने लोगों का प्यार शुरू हो जाता है, जो हस्बैंड वाइफ का प्यार कहते हैं, अटैचमेंट शुरू हो जाता है ना। मिलजुल के ही ये जिंदगी गाड़ी कटती है, कभी भी अकेले नहीं कटती है। तो दोस्तों, बस इतना ही था। इस बारे में तो बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन बस मैं चंद लाइन कुछ अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर की। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगा होगा तो फिर मैं आऊँगी नेक्स्ट टाइम आप लोगों को परेशान करने। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा खुशियाँ पाइए और ढेर सारा खुशियाँ बांटिए। और हाँ, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिए। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। नमस्कार, जय माता दी।